आशीष और आप देख रहे हैं चौंतरा.com। अक्सर अधिकारियों का एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाना चलता रहता है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो वास्तव में एक ज़िले में उस ज़िले के लोगों के मन में एक अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत गुना ज़िले की पहली महिला एसडीएम शिवानी गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। लगभग 2 वर्ष आप डिप्टी कलेक्टर रहीं ज़िले में और 1 वर्ष एसडीएम के रूप में आपने काम किया। अपने कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? लगभग 3 वर्ष का ये कार्यकाल मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा रहा और ऐसे बहुत अच्छी मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आई जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत से अनुभव मैंने प्राप्त किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वही जो आपने बोला कि जब तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने मुझे बुलाकर पूछा था कि अभी तक यहाँ पर कोई महिला एसडीएम नहीं रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आकर काम करो और मुझे विश्वास है कि तुम ये काम कर लोगी। तो वो एक जब आपके वरिष्ठ अधिकारी जब आप पर ट्रस्ट दिखाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं पूरा 3 वर्ष का कार्यकाल एक बहुत यादगार भरा रहा, जिसमें बहुत अच्छी खट्टी मीठी यादें हैं, बहुत सारे अनुभव हुए जो मैं मानती हूँ आने वाले जीवन काल और मेरे शासकीय जो जीवन होगा उसमें बहुत मददगार होंगे। एक अधिकारी और एक गृहिणी के रूप में आप काम करती हैं, जैसा आपने कई मौक़ों पे बताया भी है कि आपके पति आपके हाथ का बनाई खाना खाते हैं, तो ऐसे में दोनों जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभाने में आप सामंजस्य एक तरीके से बिठाती हैं? मेरे हस्बैंड मेरे हाथ का बना खाना खाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल मेरी दादी का है जो मेरे साथ ही रहती हैं। शादी के बाद मेरी दादी मेरे साथ में रहती हैं और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो हम दोनों मिलकर ही खाना बनाते हैं, मिलकर ही बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कभी कम हो पाता है। तो किचन में हम लोग साथ में खाना बनाते हैं, वो सब्ज़ी काटते हैं तो मैं छौंका लगा देती हूँ, दादी आती हैं तो दादी के खट्टे मीठे किस्से होते हैं। तो जब परिवार का सपोर्ट आपके साथ होता है तो मुझे विश्वास है ऐसे कई बहुत से मौके हैं जो सिर्फ ना आपके प्रोफेशनल लाइफ में बाकी जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। किन क्षेत्रों में काम करने को लेकर आपकी विशेष रुचि रहती है? आप एक मिनट कार्रवाई नहीं, मैं स्वच्छता अभियान जो तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा प्रारंभ किया गया था, वो एक ऐसा अभियान था जो हमारे आम जीवन से जुड़ा हुआ था, जिसमें हर एक नागरिक ने आगे आकर स्वयं उसमें अपनी हिस्सेदारी दी। यहाँ तक कि मैंने हर एक बच्चे को स्वयं झाड़ू लगाते हुए देखा है। कलेक्टर महोदय ने जब स्वयं झाड़ू लगाई तो ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा। और जैसे कि प्राथमिकता है वर्तमान की परिस्थितियों का, आप देखते हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी है, ऐसी कई महामारियां हैं, कई बीमारियां हैं जो गंदगी के कारण जन्म लेती हैं। तो वो मिशन 10 में जो हमारे सभी टीम के द्वारा जो कार्य किया गया वह मैं हमेशा यादगार मानती हूँ। मिशन 10 को बहुत विस्तृत रूप में गुना में किया गया, बहुत सारी टीमें ग्रामीण मोहल्ला स्तर पर भी टीमें बनाई। जी बिल्कुल, जैसा आपने बोला बहुत विस्तृत रूप से किया गया। इसमें मोहल्ला कमिटीज़ का भी हम लोगों ने अच्छी ट्रेनिंग मिली, जिसकी वजह से हम लोकसभा इलेक्शंस करवा पाए। और लोकसभा में जी लोकसभा में मैंने गुना में एज ARO कार्य संपादित किया, जो बहुत ही यादगार है। मेरा पहला मैंने खुद अकेले जो एक चुनाव करवाया, बहुत ही चैलेंजिंग होता है। चैलेंज के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो कलेक्टर महोदय और जो पूरी टीम है उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने अच्छा और निष्पक्ष चुनाव करवाया। साथ ही साथ जो स्वीप एक्टिविटीज़ हम लोगों ने करवाई उनको विशेष से प्रदेश स्तर और भारत में भी उसको सराहा गया, जिसमें हम लोगों ने एक स्काई लैंटर्न्स उड़ाने वाला एक हमने स्वीप एक्टिविटी करवाई थी, जिसे गुना के बाद बाकी सभी ज़िले लगभग पूरे 50 ज़िलों द्वारा इस महत्वपूर्ण हमारी आवश्यकता है, उसमें मेरी विशेष रुचि रहती है। जैसा कि मैंने कलेक्टर महोदय, तत्कालीन कलेक्टर महोदय एवं वर्तमान कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमारे द्वारा स्वच्छता संबंधी बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई थी, जिसमें गुना ज़िले के प्रत्येक नागरिक द्वारा हमको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हमको उम्मीद भी है कि जो स्वच्छता रैंकिंग आती है उसमें गुना बहुत अच्छे पायदान पर आएगा। तत्समय शिक्षा को लेकर भी हमारे द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो नीति आयोग को भेजे गए थे, जिसमें शिक्षा की सुदृढ़ीकरण एवं बच्चों को कंप्यूटर लैब और उनकी जितनी भी साइंटिफिक लैब्स होती हैं, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब के लिए हमारे द्वारा प्रोजेक्ट भेजा गया था, जो कि तत्समय नीति आयोग द्वारा भी स्वीकृत किया गया था। मुझे आशा है कि वो जो पैसा जो स्वीकृत हुआ था वो अभी कोरोना की वजह से
वो जिले को प्राप्त नहीं हो पाया है, पर मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो प्राप्त होगा और बच्चों को ये सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। मैम, पुरानी गल्ला मंडी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ कभी व्यवस्थाएं नहीं सुधर सकती, आपके कार्यकाल में आपकी मेहनत से उस मंडी को एक अलग स्वरूप मिला है, तो किस तरीके की मेहनत वहाँ करनी पड़ी और किस तरीके की चुनौतियाँ रही वहाँ काम करना? पुरानी गल्ला मंडी एक चुनौतीपूर्ण भरी जगह है, लेकिन वहाँ पर जो छोटे छोटे सब्ज़ी बेचने वाले, डलिया वाले हैं, मैं कहूँगी कि उनके द्वारा जो सहयोग दिया गया है वो ही हमको आज इस मुकाम पर लाने में सक्षम बना पाया है। हम लोगों ने जब ये मुहिम शुरू की थी तब हमको बहुत चैलेंजिंग लगता था, लेकिन जैसे ही उन डलिया वालों से बात की, उन सब्ज़ी वालों से बात की, तो प्रत्येक व्यक्ति ने, हर एक जितनी बूढ़ी अम्मा थी, वहाँ पे छोटे बच्चे थे, सबके द्वारा अपने हाथों से झाड़ू उठाई गई और सभी ने उन जगह को साफ़ किया। और हमारे द्वारा जो एक प्लानिंग की गई थी, चूँकि हमारा उद्देश्य ये था कि ये ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन अपनी सब्ज़ी, फल आदि बेचकर अपनी दिनचर्या चलाते हैं, तो इनको हटाना कोई सल्यूशन नहीं था। तो हमने एक प्लान बनाया कि इनको हटाएंगे नहीं, वरन हम इनको व्यवस्थित करेंगे। तो जैसे ही इनको व्यवस्थित किया तो उन्हीं के द्वारा स्वेच्छा से जो हमने उनको जगह बताई वो वहाँ बैठे, वो वहाँ बैठने लगे। उनके द्वारा स्वेच्छा से स्वयं उनको ये खुद ही रियलाइज़ हुआ कि सफाई कितनी आवश्यक है, क्योंकि हमारी पूरी टीम, मंडी सचिव, मैं, कलेक्टर महोदय और बाकी अन्य अधिकारियों के द्वारा स्वयं झाड़ू लगाई जा रही थी। सभी इस मुहिम में शामिल थे, कोई कचरा उठा रहा था, कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई नालियाँ साफ़ कर रहा था। तो कहीं ना कहीं हर एक गुना के नागरिक के मन में भी ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ कि जब सभी करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और ऐसे ही जो सब्ज़ी वाले थे, वहाँ पे जो व्यापारी हैं, उनका बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। कई लोगों ने स्वयं बड़े बड़े अतिक्रमण थे उसको हटा लिया, जो एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। ऐसा माना जाता है लोग अपनी 1 इंच जगह भी छोड़ना पसंद नहीं करते। तो मैं मानती हूँ कि लोगों ने इस बात में सम्मान रखा, हमारी बात रखी, और आज जो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कार निकलती हैं, वहाँ पे ट्रॉलीज़ निकल जाती हैं, तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरा ये मानना है कोई भी कार्य आप अकेले नहीं कर सकते। ऐसा बोलते हैं एक चना भार नहीं फोड़ सकता, ये एक टीम वर्क है। जब तक सिविल सोसाइटी, हर एक व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक शासकीय सेवक, उससे इन्वॉल्वमेंट वाली नगर पालिका, बाकी सभी एजेंसीज अगर इन्वॉल्व नहीं होंगी, तब तक आप उस कार्य को करने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आप 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन का काम उस व्यक्ति को करना है। तो सिविल सोसाइटी की तरफ से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हर एक व्यक्ति ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, जिसकी वजह से आज जो गुना में आप खूबसूरती देख सकते हैं, सफाई देख सकते हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे कुछ ऐसे एवेन्यूज़ इन लोगों ने स्थापित किए हैं जो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं, और मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। सरकार जैसे भूमि अधिग्रहण के मामलों में कई वर्षों से अटकी हुई जो मुआवजा राशि थी वो आपने हितग्राहियों को दिलाई है, उसमें उन्होंने आपका काफ़ी आभार भी माना है, तो वो काम किस तरीके से एक खुशी देता है और किस तरीके का माहौल? जैसा आपने जिक्र किया, भूमि अधिग्रहण SDM एज बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। जब मैंने यहाँ पर मार्च 2019 में ज्वाइन किया था, तब भूमि अधिग्रहण के कई मामले लंबित थे। जब मैंने उनका अवलोकन किया तब मुझे ज्ञात हुआ ऐसे कई लोग हैं। जालमपुर स्थित एक करके की महू परियोजना बनाई गई थी, जो एक बड़ी तालाब परियोजना है। तो जब मैंने उस पूरे प्रकरण का अवलोकन किया तब मैंने देखा कि ऐसे 95, 98, 90 वर्ष की ऐसी कई महिलाएं हैं जिनकी भूमि को अधिग्रहित किया गया, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनको आज कभी उनको राशि प्राप्त नहीं हुई। तब मैंने स्वयं जाकर उस ग्राम का भ्रमण किया। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वह भील प्रजाति के भील जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं। उनकी भाषा भी थोड़ी अलग है, परेशान भी हैं, कुछ गरीब तबके के लोग हैं। तब जाकर हम लोगों ने पूरा अवलोकन किया तो वहाँ पर कई लोग ऐसे थे जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। तो तहसीलदार के साथ जाकर मैंने जो ऐसे लोग थे जो डेली वेजर्स थे, जो खुद एक दिन में जो जितना कमाते थे शाम को फिर आटा खरीद के खाते थे,
उनके BPL कार्ड्स भी हमारे द्वारा बनाए गए, क्योंकि वो एक्चुअली नीडी थे। ऐसे कई लोग थे उनमें जिनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बने थे, वो हमारे द्वारा निर्माण किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, जब वहाँ पे हम लोग गए तो हम लोगों को पता लगा कि ऐसे हैं ये वही लोग हैं जिनकी भूमि अधिग्रहित हुई थी, लेकिन किन्हीं लैक ऑफ इंटरेस्ट शायद आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से उनको मुआवजा नहीं मिल पाया था। तो ऐसे लगभग हम लोगों ने 52 लोग, 52 लोग थे जो एक्चुअल उसके हितग्राही थे, उनका पूरा परीक्षण किया गया और उनको तत्काल हमारे द्वारा जो सहायता थी उनको चेक के माध्यम से वितरित की गई। अतिक्रमण विरोधी अधिकारी की छवि बाहर निकली, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों के प्रति आप हमेशा गंभीर और संवेदनशील रही, तो ये दोनों ही तरीके की परिस्थितियों में किस तरीके से आपने काम किया? एक ऐसी कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा कार्य आपको मिला है उसी तरीके से आपको कार्य करना होता है। मैंने पहले भी बोला है, जो भी सरकार होती है, जो भी शासन होता है, प्रशासन होता है, उनकी जो प्राथमिकताएं होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना शासकीय सेवक का कर्तव्य होता है। जो भी हम एक इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं, तो जब आप ऐसी कोई मुहिम का हिस्सा होते हैं, जैसे मिलावट के खिलाफ जंग या अतिक्रमण विरोधी जंग, तो नॉर्मल एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब आप किसी के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं तो वो रेजिस्ट करते ही हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रांगली डिसीजन लेना होता है। और यही एक शासकीय सेवक की मैं बोल सकती हूँ इनबिल्ट पर्सनालिटी होती है कि हम लोग कहीं जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे थोड़ा गुस्सा भी होना ज़रूरी है, कहीं पे थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहते हैं। एंड लाइक वी आर ह्यूमंस, तो हमारे अंदर भी बहुत सारी भावनाएं होती हैं, बहुत सारी संवेदनाएं होती हैं। हम लोग भी हम भी इमोशनल फील करते हैं जब कोई दुखी आता है। तो दिस इज़ ऑल द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। तो मैं समझती हूँ कि ये एक ह्यूमन नेचर है, ये इसमें से कुछ अलग नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको गुस्सा आता है, जहाँ ज़रूरत है आप चिल्लाते हो, जहाँ ज़रूरत है आप रोते भी हो, आप प्यार भी दिखाते हो। तो इसी तरीके से आप एक प्रशासन चलता है, इसी तरीके से आप कार्य कर सकते हो। मैम, कोरोना काल में सबसे बड़ा काम एक मजदूरों को उनके घर भेजने का था, उसके अपने खतरे भी थे। मतलब थोड़ा जहन में ये भी रहता है कि ये ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पॉजिटिव केसेस ज़्यादा, तो क्या मन में कुछ इस तरीके का भाव या इस तरीके का कुछ रहता था कि कैसे डील करेंगे, कैसे कर पाएंगे? कलेक्टर सर, जो भी हमारे वर्तमान कलेक्टर महोदय हैं, इनके द्वारा जब फ़ोन करके बोला गया कि शिवानी, मैं तुमको नोडल ऑफिसर बना रहा हूँ माइग्रेंट लेबर्स का, तो तुम ये सोचना कि बहुत ही तुमको सिंपैथी नहीं, एम्पैथी के साथ काम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ तुमको बहुत ही संवेदनशील होना पड़ेगा, और तुमको मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ही शोड ट्रस्ट ऑन मी एंड ही बिलीव दैट कि मैं कर सकती हूँ। तो हमारी जो पूरी टीम है, हमारे तहसीलदार, हमारे पटवारी, हमारे CEO, CMO, इनकी पूरी टीम को बुलाकर हम लोगों ने एक छोटी सी ब्रीफिंग की कि हमको ये करना है और एक मास मूवमेंट होने वाला है। हमको पता लगा 11 मई की बात है और हमको दोपहर में पता लगा, और 11 मई की रात से ही हमारे पास लेबर्स आनी शुरू हो गई थी, जो लगभग 20 से 25 दिन तक, 4 जून तक हमारे यहाँ पे लेबर्स आते रहे। जो ऐसा आपने बताया, रेड जोन से आ रहे थे, हॉटस्पॉट मुंबई से आ रहे थे काफ़ी सारे लोग। तो हमारे मन में था कि हमको स्वयं भी बचना है और हमारी टीम को भी सेव करना है। तो उसके लिए हम लोग ने जो आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं उनका पूरा पालन करने का प्रयास किया। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना, और साथ ही साथ एक ऐसा मौका था जहां आपको वाकई मानवीय संवेदनाएं, जो आप बोल सकते हैं, वो आपके अंदर जागृत हो जाती हैं। आप जानते हैं, लोग हज़ारों मील पैदल चल के चले आ रहे हैं, किसी ने खाना नहीं खाया, कोई भूखे हैं,